जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। आप सभी विद्यार्थियों का क्लाइमेक्स परिवार में हार्दिक स्वागत है। जैसा कि हम कल पढ़ रहे थे ये क्लाइमेक्स एकेडमी की ऑफलाइन बैच से लाइव क्लास में, तो उसी के आगे जो है कल हमने जो आपको पढ़ाया था भाग विधि पर आधारित प्रश्न, तो उसी में आगे आपके टाइप हैं। अभी वो टॉपिक पूरा नहीं हुआ था, तो उसी के आगे आपको हेडिंग बना लेना है भाग विधि पर आधारित प्रश्न और आगे के टाइप पढ़ना है। अगर इसके पहले आप लोगों ने हमारी क्लास नहीं देखी है तो आप लोग पिछली प्लेलिस्ट में जाके वहाँ पे आप सीक्वेंस वाइज सारी क्लासें देख सकते हैं। तो आपको उन क्लासों का नोट्स बना लेना है, फिर इन क्लासों का नोट्स आपको तैयार करना है। और आपको एक एक टाइप बहुत बेहतरीन तरीके से समझाए गए हैं, तो आपको पहले वो टाइप समझना है। जब वो बहुत अच्छे समझ में आ जाएंगे तो ये क्लासें आपको भी भरपूर तरीके से समझ में आने लगेंगी। तो चलिए हम शुरू करते हैं और आगाज़ करते हैं आज की क्लास का। तो अपने अपने दोस्तों को जोड़ लीजिए और सभी को बता दीजिए कि सर की क्लास स्टार्ट हो चुकी है। तो फिर से सभी को जय हिंद और क्लास का आगाज़ करते हैं अपने नेक्स्ट टाइप के साथ। तो कल तक हम जो टाइप पढ़ रहे थे उसी के आगे की आज आपको क्लास पढ़ाने वाले हैं। तो ध्यान से देखिए, आपके सामने अच्छा क्वेश्चन दिया गया है। जो क्वेश्चन है आपका एसएससी फेज 8 2020 यानी 2020 में आया हुआ एकदम नया क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, जब एक निश्चित संख्या को 52 से भाग दिया जाता है तो शेषफल 49 आता है। जब उसी संख्या को 13 से भाग दिया जाता है तो शेषफल x आता है। तो फिर बोला हुआ है √5x - 1 का मान कितना होगा। ये एसएससी 2020 में आया हुआ नया क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को देखिए हम आपको बताते हैं, तो आपको दो तरीके से इस क्वेश्चन को लगा सकते हैं। मेथड ऐसा पहला बताते हैं जिससे आप बिना पेन चलाए इस क्वेश्चन का आंसर बता पाओगे। तो देखिए ध्यान से कैसे आएगा क्वेश्चन। एक संख्या को 52 से भाग देने पर, यानी देखिए भाजक कितना है आपका 52। तो देखो जब 52 से भाग दिया जाता है तब क्वेश्चन में बोला है कि शेषफल आता है 49, यानी 52 से भाग देने पर आपका जो शेषफल है वो कितना आता है, वो आता है आपका 49। तो क्वेश्चन में बोला हुआ है कि उस संख्या को 13 से भाग देने पर शेषफल कितना आएगा। तो ध्यान से देखिए, अब 13 से भाग देना है तो 13 का भाग 52 में पूरा पूरा जा रहा है ना, तो आप क्या करिए 49 में 13 का भाग दे दें। अगर 52 में पूरा पूरा भाग जा रहा है तो 49 में 13 का भाग दे दे तो कितना आ जाएगा 13 दूनी 26। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 13 दूनी 26, 13 तिया 39, 13 चौको 52, तो ये 3 बार जाएगा। 13 तिया कितना हो जाएगा 39 हो जाएगा। तो यहाँ से जो आपका शेषफल आएगा वो शेषफल यानी x का मान कितना आ जाएगा, x का मान आ जाएगा 10 आ जाएगा। x का मान कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। अब ध्यान से देखिए, आपको निकालने को क्या कहा है, आपको निकालने को कहा है 5x - 1। तो x का मान तो आपने निकाल लिया है ना, तो कितना आ जाएगा 5 × 10 50 में 1 घटा लेंगे 49 और √49 आ जाएगा। और √49 का मान कितना आएगा 7। तो कितना राइट आंसर आ जाएगा 7 आपका राइट आंसर आ जाएगा, जो कि आपके ऑप्शन नंबर किस में सही है, ऑप्शन नंबर सी में सही है। तो आपको ये पहला मेथड ये मेथड होता है कि 13 का भाग 52 में जा रहा है तो फिर से शेषफल में दे दो। तो 13 का भाग से 49 में दिया तो 3 बार गया, रिमाइंडर 10 आया और 10 मान रख दिया तो आ गया। अब चलिए पहला मेथड देखो, आपको बेसिक थोड़ा सा आपको, दूसरा मेथड क्या है बेसिक मेथड है, उसको बताने वाले हैं। तो क्वेश्चन में कहा कि 52 से भाग देने पर, समझिएगा, तो 52 से भाग देने पर आपसे कहा है कि जो शेषफल आपका बचता है वो कितना बचता है, शेषफल बचता है 49। तो यहाँ से ध्यान से देखना कि आपको थोड़ा सा अंदाजा लगेगा कि शेषफल 49 बचा है, यानी संख्या यहाँ पे जो है 52 से भाग देने पर 49 क्या है ज़्यादा है, तब तो शेषफल 49 बचा है ना, यानी 52 संख्या क्या है 49 ज़्यादा है। तो यहाँ से देखो ऐसी कितनी संख्याएं हो सकती हैं, तो हम आपको बताएं तो ऐसे अगर संख्याओं की बात करें तो ऐसी लाखों संख्याएं हो सकती हैं। तो कभी भी एग्जाम में संख्या नहीं पूछेगा, शेषफल पूछेगा। तो देखो एक संख्या उनमें ये हो सकती है, कौन सी 52 + 49। तो यहाँ से जोड़ देंगे तो कितना 9 और 2 11, 5 4 9 और 1 10, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 9 2 11 1 5 4 9 और 10 यानी 101।
अब अगर आप 101 में 13 का भाग दो, 101 संख्या है मगर ऐसी संख्याएं बहुत सारी हैं। 13 सते 91, 13 सते कितना हो जाएगा 91 हो जाएगा। और देखो जो आपका रिमाइंडर आएगा वो कितना आएगा 10 आएगा। तो बस 10 रिमाइंडर बचेगा, चाहे तो आप इस प्रोसेस से लगाएं चाहे तो आप इस प्रोसेस से लगाएं। अब 10 रिमाइंडर बचेगा तो आप बस यहाँ मान पुटअप कर दीजिएगा। 50 में 1 घटा देगा 49 का मान कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप लगा सकते हो। ये मेथड आपको लगाना है, बहुत ही अच्छा है। इसी मेथड से आपके सारे क्वेश्चन लग जाएंगे। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम रफ करते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन 2020 के एग्जाम में आया हुआ एकदम नया सिलेक्टेड क्वेश्चन है, तो आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। चलिए इस क्वेश्चन को हम रफ करते हैं। रफ करें इस क्वेश्चन को। चलिए तो रफ करते हैं। स्क्रीनशॉट आप लोगों ने ले लिया होगा। अब देखिएगा, इसके बाद आपको अगले क्वेश्चन की ओर ले चलते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखने की कोशिश करना है। कह रहा है जब एक संख्या को 765 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 42 के रूप में प्राप्त होता है। जब उसी संख्या को 17 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, इसको आपको पहले मेथड से लगा लेना है। यानी क्या बोला है कि क्वेश्चन में कि जब एक संख्या को 765 से भाग देते हैं तो अब 42 बचता है, तो 42 में 17 का भाग देखो, तो क्या करना है आपको, एक बार हम फिर से लिख देते हैं। आप लोग कितने से भाग दे रहे हो, तो भाजक आपका दिया गया है। भाजक कितना दिया गया है, भाजक दिया गया है 765। तो जो आपका शेषफल बचता है, शेषफल के रूप में बचता है 42। शेषफल के रूप में कितना आता है आपका 42 आता है। अब कहा कि यदि उस संख्या में 17 का भाग दें तो कितना शेषफल बचे, तो आपको क्या करना है, इस 42 में आपको 17 का भाग दे देना है। तो देखो यहाँ से कितना आएगा, 17 दूनी 34, तो कितना आ जाएगा आपका 6 और 2 8, तो कितना रिमाइंडर आ जाएगा आपका 8 आपका रिमाइंडर यानी शेषफल आ जाएगा। 8 आपका क्या आ जाएगा, शेषफल आ जाएगा। तो 8 आपका क्या होगा, राइट आंसर है। ये आपका ऑप्शन नंबर ए क्या है, सही है। यानी बिना पेन चलाए बता सकते हो। देखिए यहाँ से आपको 17 का भाग 42 में दो, 17 दूनी 34, तो कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। मगर हम आपको लिख के इसलिए बता रहे हैं ताकि आप इन कुछ चीज़ों को समझ सके और इन चीज़ों को नोट कर सके। चलिए इसको हम रफ करते हैं। अब देखिएगा, इसके बाद आपको अगला क्वेश्चन बताते हैं जो आपका एसएससी CHSL 2018 के एग्ज़ाम में आया हुआ बहुत ही अच्छा, जानदार, शानदार, मज़ेदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। जब एक संख्या 63 से विभाजित की जाती है तो शेषफल 26 प्राप्त होता है। जब उसी संख्या को 3 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या होगा। तो आपको क्या करना है, 26 में आपको दे देना है कै का भाग, 3 का भाग। तो आपको पता है कि 3 कितना होगा 24 होगा। और यहाँ से जो आपका शेषफल बच जाएगा वो कितना बच जाएगा, 2 बच जाएगा। यानी जो आपका शेषफल है वो कितना बचेगा, आपका 2 बचेगा। तो यहाँ से देख सकते हैं कि शेषफल कितना आ जाएगा, शेषफल आपका 2 आ जाएगा। चलिए तो यहाँ से क्या करना है, आपको नोट कर लेना है। ले लीजिए स्क्रीनशॉट। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या है, राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। चलिए हम उम्मीद करते हैं कि आपको जो है ये क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे और ऐसे ही क्वेश्चनों की हम प्रैक्टिस करवाते हैं क्योंकि ये क्वेश्चन आपके नए एग्जामों में आए हुए हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर जो दिया गया है ये एसएससी CHSL 2020 में आया हुआ एकदम अपडेटेड नया क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, जब एक संख्या 899 से विभाजित की जाती है तो शेषफल 63 प्राप्त होता है। जब उसी संख्या को 29 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या होगा। अब देखो यहाँ से हम क्या करेंगे, शेषफल कितना है 63 और 63 में आपको 29 से दे देना है भाग। तो देखो 29 से भाग दे देंगे तो कै बार जाएगा, 2 बार जाएगा। 30 दूनी 60 होता है और 60 में 2 कम कर देंगे तो कितना आएगा, 58 आएगा। यानी कितना आ जाएगा, आपका जो रिमाइंडर आएगा वो कितना आ जाएगा, 5 आएगा। तो इस प्रकार से हम बता सकते हैं
कि इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो कितना होगा, 5 आपका राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में क्या है, सही है। चलिए आप लोग इस क्वेश्चन को नोट कर लेंगे, समझ लेंगे और आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। ऑप्शन नंबर डी क्या है आपका राइट आंसर है। चलिए रब करते हैं। अब देखिएगा अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, किसी संख्या को 713 से भाग देने पर 115 प्राप्त होता है, उसी संख्या को 31 से भाग देने पर शेषफल कितना होगा। तो क्या करेंगे हम 115 में 31 का दे देंगे भाग। अब ध्यान से देखेंगे 115 में हम क्या करेंगे 31 का दे देंगे भाग। तो देखो कै बार जाएगा, ये 3 बार जाएगा, तो आएगा 3 एकम 3 और 3 त्रिका 9। तो यहाँ से देखो कितना बच जाएगा, 5 में से 3 जाएगा 2 आ जाएगा, और 11 में से 9 जाएगा तो भी 2 आ जाएगा। तो जो आपका रिमाइंडर है वो कितना बच जाएगा आपका 22 आपका शेषफल बच जाएगा। तो 22 क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में क्या है सही है। ऑप्शन नंबर बी क्या है आपका राइट आंसर है। चलिए आप लोग इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लेंगे और समझ लेंगे। ऐसे ये क्वेश्चन जो पढ़ा रहे हैं ये आपको ऐसे क्वेश्चन है कि आप पेन ना चलाइए, बैठे बैठे क्वेश्चनों का आंसर देते रहिएगा। अगला क्वेश्चन आपका बताने वाले हैं जो SSC CHSL में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक संख्या x को 289 से विभाजित करने पर 18 शेष बचता है। अब देखिए एक संख्या x है जिसको हम 289 से विभाजित कर रहे हैं। ध्यान से देखना, एक संख्या x जिसको 289 से विभाजित कर रहे हैं, तो आपका क्वेश्चन में बोला हुआ है कि शेषफल कितना बचता है 18। शेषफल कितना बचता है आपका 18 शेषफल बचता है। उसी संख्या को 17 से भाग देने पर, तो उसी संख्या को कैसे भाग देना है 17 से, उसी संख्या को 17 से भाग देने पर शेषफल आपका बचता है y। तो देखो यहाँ से y बचता है तो y का मान आपको निकालना है। तो आपको क्या बता दें हम कि 18 शेषफल बच रहा है, तो आप मान ली संख्या x का मान क्या निकाल सकते हो, आप जान सकते हो कि जब 289 से भाग दिया और आपका शेषफल बच रहा है 18, इसका मतलब संख्या 18 ज़्यादा होगी। तो यहाँ से जोड़ लेंगे 8 दूनी 16, 1 17 यहाँ से लगा 1, 8 और 1 9, 1 जोड़ लेंगे 10 हो जाएगा, 2 में 1 जोड़ लेंगे 3 हो जाएगा, यानी x का मान आ जाएगा कितना 307। अब देखो 307 यहाँ बना लिया। अब देखो यहाँ से देखेंगे 17 एकम 17 आ जाएगा। अब देखो यहाँ से कितना बच जाएगा, तो हम आपको बता दें तो यहाँ बच जाएगा 3 और यहाँ बच जाएगा आपका 1, यहाँ हो जाएगा 7। अब देखो 17 का भाग दो, तो आपको पता है कि 17 8 136, यानी इस क्वेश्चन में जो रिमाइंडर बचेगा वो 1 होगा, और यही आपका क्या है राइट आंसर है, क्योंकि y ही तो पूछा था। तो रिमाइंडर आपका कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, जो आपके ऑप्शन नंबर बी में क्या है सही है। चलिए इस क्वेश्चन को हमने बिल्कुल बेसिक तरीके से लगा दिया है और उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। तो आप लोग क्या करेंगे, इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इस क्वेश्चन को अपने नोट्स में कॉपी कर लीजिए। चलिए रफ करते हैं और इसी क्रम में आपको बताते जाते हैं आगे के क्वेश्चनों के बारे में। तो आपको प्रत्येक क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से, बहुत जानदार तरीके से, बहुत शानदार तरीके से समझने की कोशिश करना है। क्वेश्चन क्या कह रहा है ध्यान से देखिएगा। जब एक निश्चित संख्या को 65 से विभाजित किया जाता है तो शेष 56 प्राप्त होता है। जब उसी संख्या को 13 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल x प्राप्त होता है। √5x - 2 का मान है। अब देखो यहाँ से क्या करेंगे, अब देखो यहाँ से क्या करेंगे 56 में दे देंगे 13 का भाग। अब देखो 56 में क्या का भाग देंगे 13 का, तो कितना हो जाएगा 13 चौको 52 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 52 हो जाएगा, और रिमाइंडर कितना आ जाएगा आपका शेषफल 4। शेषफल 4 हो जाएगा, यही आपका x का क्या होगा मान होगा। अब देखो क्वेश्चन में कहा है कि √5x - 2 का मान ज्ञात करें। √5x - 2 का मान ज्ञात करें, तो यहाँ से देखो कितना हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा 5 चौको 20 और -2 यानी कितना √18। और √18 का मतलब हमको पता है क्या होता है, √18 का मतलब होता है 3 त्रिका 9 दूनी 18, तो 1 3 बाहर निकल आएगा और यहाँ से आ जाएगा 3 √2, कितना हो जाएगा
3√2 आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपके ऑप्शन नंबर डी में क्या है, सही है। तो आप लोग इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और आपको ये छोटे छोटे हमारे कंसेप्ट हैं जो बहुत ही अच्छे तरीके समझ में आ रहे होंगे। अब चलिए नोट कर लिया ना, अब देखते हैं इस क्वेश्चन को रफ करते हैं। अब इसके बाद आपको अगला क्वेश्चन बताते हैं जो आपका सीडीएस के एग्जाम में आया हुआ है। क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। दिए गए पूर्णांकों a और b 7 से विभाजित करने पर शेषफल 5 और 4 हैं। a इंटू बी को 7 से विभाजित करने पर शेषफल क्या प्राप्त होंगे, इसको समझना है। बिल्कुल बेसिक तरीके से बताते हैं। दिए गए पूर्णांकों a और b, तो देखो a हो गया, एक पूर्णांक हो गया b। क्या कह रहे हैं, दिए गए पूर्णांकों a और b कैसे विभाजित करने पर, 7 से। तो ये देखो 7 हो जाएगा, यहाँ भी 7 हो जाएगा। अगर a को विभाजित करते हैं तो देखो शेषफल कितना मिलता है। क्वेश्चन बोला है कि शेषफल बचता है 5, और यहाँ जब विभाजित किया जाता है तो शेषफल कितना आता है, तो शेषफल आता है 4। तो यहाँ से देखो a का मान कितना आ जाएगा, 7 धन 5 यानी कितना 12, और b का मान कितना आ जाएगा, तो b का मान आ जाएगा 7 और 4 11। अब देखो कहा है कि a इंटू बी, तो a इंटू बी कर दीजिए, तो यहाँ से आ जाएगा 12 गुणे 11, तो 11 दूनी 22 की, तो वहाँ से लगा 1 और 11 2 13, कितना 132 आ जाएगा। अब आपका क्वेश्चन में बोला हुआ है कि 132 में क्या भाग देना है, 7 का। तो यहाँ से देखो कितना आ जाएगा, 7 1 7 दूनी 14, तो ज़्यादा हो जाएगा। तो यहाँ से 7 1 7 हो जाएगा, यहाँ से 6 बच जाएगा, 2 हो जाएगा, 7 8 56 हो जाएगा। तो देखो कितना आ जाएगा, 4 और 2 6 बच जाएगा, कितना बच जाएगा, 6 आपका शेषफल बच जाएगा। तो यही तो क्वेश्चन में क्या बोला है, थोड़ा सा समझने की कोशिश करना है कि यहाँ हो जाएगा 7 5 12, 7 4 11, 11 दूनी 22 की, 2 वहाँ से लगा 2, 11 और 2 13, 7 का भाग 2, तो यहाँ 7 1 7, हाँ कितना बचेगा, 7 7 6 बचेगा, तो हो जाएगा 62, फिर 7 8 56, तो कितना बचा आपका 4 और 2 6, हाँ यही आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। तो 6 क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए, तो यहाँ से देखो आपको बताते हैं इसका एक दूसरा मेथड भी होता है। दूसरा मेथड क्या है, इसको आपको हम बताते हैं जिससे आपको इस क्वेश्चन को बिना पेन चलाए लगा पाओगे। देखो एक रिमाइंडर 5 बचा है, एक रिमाइंडर 4 बचा है, इनके गुणनफल को कहा है ना, तो 5 को कितना कर दो 20 है, और 20 में लगाओ 7 का भाग, तो 7 दूनी 14 आ जाएगा, और कितना रिमाइंडर बच जाएगा आपका 6। कितना आपका राइट आंसर हो जाएगा, 6 इज आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपके ऑप्शन नंबर डी में क्या है, सही है। चलिए, तो इस प्रकार का ये आपका टाइप खत्म होता है। हम आपको उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आ रहा होगा, और चीज़ें आपको बताते जाएंगे और एक एक कंसेप्ट आपको क्लियर करते जाएंगे। आपको नोट्स में कॉपी करना है, चीज़ों को बार बार समझने की कोशिश करना है। हम आपको एक सीक्वेंस वाइज बहुत अच्छे तरीके से चीज़ें सिखाने की कोशिश करेंगे। तो आप लोग इसको समझ लीजिए, नोट कर लीजिए। सबने कर लिया ना। अब देखो इसको हम क्या करते हैं, रफ करते हैं। चलिए इसको क्या करते हैं, हम रफ करते हैं और आपको अगला टाइप पढ़ाते हैं। आप लोग डेली क्लास को देखा करें, जो आज ही देखना शुरू कर रहा है तो इसके पहले की आप क्लासें हमारी ज़रूर देखिएगा और आपको चीज़ें बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाएंगी। तो चलिए अगला टाइप है जो आपका, उसमें जो पहला क्वेश्चन है, जब किसी संख्या को 14 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 9 प्राप्त होता है। यदि उसी संख्या के वर्ग को 14 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या प्राप्त होगा। एसएससी CHSL 2020 में आया हुआ एकदम नया सिलेक्टेड क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को आपको समझने की कोशिश करना है। हालांकि हम बता देंगे तो आप बिना पेन चलाए इस क्वेश्चन का आंसर बता पाएंगे, और वही मेथड आपको बताते हैं, मेथड पहला, जिससे आप इस क्वेश्चन को बिना पेन चलाए बता पाओगे। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी संख्या को 14 से विभाजित करने पर, देखो यहाँ से आपको जो भाजक दिया गया है वो भाजक कितना है, तो आपको भाजक दिया गया है 14, और क्वेश्चन में कहा है कि शेषफल 9 प्राप्त होता है। तो यहाँ से देखेंगे कि जो आपको शेषफल मिलता है
वो शेषफल कितना मिलता है, शेषफल आपको 9 प्राप्त होता है। अब कहा है कि उसी संख्या के वर्ग को, यानी अब देखो हमने कहा था ना कि जो भी काम करना है वो शेषफल में करना है, तो अब देखो शेषफल के अब वर्ग कहा है तो संख्या ना निकालो, आप शेषफल का ही वर्ग कर दो। तो शेषफल यानी 9 का वर्ग कितना होगा, तो 9 का वर्ग हो जाएगा 81। कितना हो जाएगा, 81 हो जाएगा। अब 81 में आपको कै का भाग देना है, 14 का। तो 14 पंचे 70 और 14 छंग 84, तो यहाँ से आ जाएगा 14 पंचे 70 आएगा, यानी जो आपका रिमाइंडर बचेगा वो कितना आ जाएगा, 11 आ जाएगा, 11। तो ऑप्शन नंबर आपका ए क्या है, सही है। बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन था, मगर इसमें प्यारा कंसेप्ट था कि आपको संख्या का वर्ग कहे तो आपको शेषफल का ही वर्ग कर देना है। समझ गए ना, अगर संख्या का वर्ग कहे तो आपको शेषफल का ही वर्ग कर देना है। आप हमारी इस छोटी सी बात को समझ गए होंगे। नोट कर लीजिए, 11 आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब इसके बाद बताते हैं आपको अगला क्वेश्चन। ध्यान से देखिए, आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, यदि एक संख्या को 3 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 2 बचता है। यदि इस संख्या में 5 जोड़कर इसे 3 से विभाजित किया जाए तो शेषफल कितना बचेगा। एसएससी CHSL 2020 में आया हुआ एकदम नया अपडेटेड क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को आपको समझने की कोशिश करना है। देखो यहाँ से क्वेश्चन का, एक संख्या को 3 से विभाजित करने पर शेषफल 2 बचता है, यानी भाजक कितना है आपका, भाजक है आपका 3। तो देखो यहाँ से भाजक कितना है 3 और शेषफल है आपका 2। 3 से विभाजित शेषफल, 3 से विभाजित करने पर शेषफल कितना बचता है, तो शेषफल आपका 2 बचता है। क्वेश्चन में क्या कहा है, तो शेषफल 2 बचता है यदि इस संख्या में 5 जोड़कर। तो आपको क्या करना, संख्या में 5 ना जोड़ के शेषफल में ही 5 जोड़ लेना है। तो यहाँ सही कितना हो जाएगा, 7। और कहा है कि 3 से विभाजित कर दो, तो जब 7 में आप 3 का भाग दोगे तो 3 दूनी कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, और जो आपका आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा, 1। यानी शेषफल आपका कितना आ जाएगा, 1 हो जाएगा। तो 1 क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में क्या है, सही है। ऑप्शन नंबर सी क्या है आपका, राइट आंसर है। तो इस प्रकार से अगर कहे कि संख्या को दोगुना कर दिया जाए तो आपको शेषफल को दोगुना कर देना है, अगर कहे संख्या का वर्ग कर दिया जाए तो आपको शेषफल का वर्ग कर देना है। चलिए नोट कर लीजिए, आपको चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ रही होंगी और आप हमारी बातों को बहुत बेहतरीन तरीके से समझ पा रहे होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एकदम नया अपडेटेड क्वेश्चन है, आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। जब पूर्णांक n को 5 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 3 प्राप्त होता है। यदि 8n को 5 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या होगा। एसएससी CHSL 2020 में आया हुआ एकदम नया अच्छा क्वेश्चन है, उसी लाइन से बिना पेन चलाए आ जाएगा। अब देखो यहाँ से क्या कहा है कि n को 5 से विभाजित किया तो शेषफल 3 बचता है, तो 8n का मतलब n का मान कितना है शेषफल। तो देखो यहाँ से देखो थोड़ा सा बता देते हैं कि 5 से विभाजित करने पर शेषफल 3 बचता है, तो 8n, तो यहाँ से देखो शेषफल यानी n का मान कितना है 3, तो 8 का यहाँ से 3 से गुणा करा दो, मतलब 8n का मतलब क्या है, जो भी आपकी संख्या है। तो हमने मान लिया शेषफल में उसी के साथ काम करेंगे, तो कितना हो जाएगा, 8 तिया 24 हो जाएगा। अब क्या कहे 24 में 3 से 24 में कैसे भाग देना है, यहाँ से देखेंगे तो ये हो जाएगा 24 में अगर आप 5 से भाग दोगे तो कितना शेषफल बचेगा, 5 से भाग दोगे तो शेषफल आपका बच जाएगा 5 चौको 20, कितना बच जाएगा आपका 4, तो 4 आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। 4 क्या हो जाएगा आपका, राइट आंसर हो जाएगा। यानी इस प्रकार आपका देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी क्या सही है। चलिए आप हमारी बातों को समझ रहे होंगे और इसके बाद आपको हम जो अगला क्वेश्चन पढ़ाने वाले हैं उसमें आपको 2 मेथड पढ़ा देंगे, तो आपको ऐसे क्वेश्चन समझ में और अच्छे तरीके से आपके माइंड में इमेज आने लगेगी। तो देखिए अगला क्वेश्चन जो आपका RRB NTPC 2016 का आया हुआ क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, n एक पूर्ण संख्या है जिसे 6 से विभाजित करने पर शेषफल 4 बचता है। तो यहाँ से देखेंगे दोनों मेथड से बता देते हैं। मेथड नंबर पहला, 6 से विभाजित करने पर,
यानी भाजक कितना है आपका, भाजक दिया गया आपका 6। तो देखो यहाँ से 6 से विभाजित करने पर शेषफल कितना बचता है, 4 बचता है। तो यहाँ से देखेंगे शेषफल जो आपका बचेगा वो कितना बचेगा, शेषफल बचेगा 4, यानी 6 से भाग देने पर शेषफल 4 बचता है। तो कह रहे यदि 2n तो संख्या निकाल लेंगे तो संख्या कितनी हो जाएगी, तो यहाँ से देखेंगे 6 और 4 10 हो जाएगी, यानी 10 वह संख्या है कि 6 का भाग दो 4 शेषफल बचेगा। तो आपका है 2n, तो यानी 2n का मान निकालना होगा, n का मान 10 है ना, तो यहाँ से हो जाएगा 10 दूनी 20 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। अब 20 को 6 से भाग देना, 20 को कैसे भाग देना, 6 से, तो ये हो जाएगा 6 तिया 18। तो बताओ कितना शेषफल आएगा, तो शेषफल आपका बच जाएगा 2। कितना शेषफल बच जाएगा, तो शेषफल आपका 2 बच जाएगा। देखिए ध्यान से, कोई ऑप्शन मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी क्या है, सही है। अब देखो अगर बिना पेन चलाए आपको लगाना है तो 2n कहा है ना, तो देखो शेषफल कितना बच रहा था, शेषफल 4 बच रहा था, तो 4 दूनी 8 और 8 को 6 से भाग दे दो तो 6 कम 6 कितना बचेगा, 2 आपका क्या बच जाएगा, शेषफल बच जाएगा। तो जो 3 गुना कहे, 5 गुना कहे, 8 गुना कहे, कुछ भी कहे, आपको वही जो संक्रिया है वो शेषफल के साथ में कर देना होता है, ऐसा हम पहले बता चुके थे। तो आप हमारी बातों को समझ रहे होंगे और आप हमारी बात से पूर्णतः सहमत होंगे। तो आप लोग इस क्वेश्चन का क्या करिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए ले लिया ना आप लोगों ने इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट, ले लीजिएगा। इस क्वेश्चन का आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है और चीज़ों को समझने की भरपूर तरीके से कोशिश करना है। चलिए तो इस क्वेश्चन को हम क्या करते हैं, रफ करते हैं और बताते हैं आपको अगला क्वेश्चन जो आपका लोअर पीसीएस 2019 में आया हुआ है। क्वेश्चन कह रहा है किसी भी संख्या के वर्ग को 4 से विभाजित करने पर कितना शेष बचता है। किसी भी संख्या का वर्ग करो और 4 से विभाजित करो तो बताओ कितना शेषफल बचेगा। तो देखो हम यहाँ से चेक कर लेते हैं। तो अगर 1 है, 1 का वर्ग करो तो कितना आएगा 1, और 1 में अगर हम 1 का वर्ग 1 आएगा ना, और 1 में अगर हम 4 का भाग दें तो बताओ कितना शेषफल बचेगा, तो भाग जाएगा 0 बार, तो कितना आएगा 1 शेषफल बचेगा। तो 1 तो आपका 1 बच सकता है। अब देखो अगर 2 का वर्ग करें तो 2 का वर्ग कितना होगा 4, और 4 में अगर हम 4 का भाग दें तो कितना 4 एकम 4 कितना शेषफल बचेगा 0। तो 1 तो आंसर ये हो सकता है, यानी या तो 1 बचेगा या तो 0 बचेगा। अब देखो अगर 2 का वर्ग किया 3 का वर्ग करो तो 9 आएगा, और 9 में 4 का भाग दो तो 1 आएगा, 4 का वर्ग करो 16 आएगा, फिर वहाँ 0 आएगा। यानी अगर किसी भी संख्या का वर्ग करके अगर 4 का भाग देते हैं तो आपके 2 शेषफल बचा करेंगे, या तो आपका 0 बचेगा या तो आपका 1 बचेगा, इसके अलावा आपका कुछ भी नहीं बचेगा। तो ऑप्शन नंबर ए भी सही है, ऑप्शन नंबर बी भी सही है। और ये जब दोनों चीज़ें ऑप्शन मिल गई ऑप्शन नंबर सी में, या तो फर्स्ट या तो पहला या तो दूसरा, या तो 0 या तो 1, तो ऑप्शन नंबर सी आपका क्या है, राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर डी क्या है आपका, राइट आंसर है। तो आप हमारे इस क्वेश्चन से संतुष्ट होंगे, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। तो आप लोग इस क्वेश्चन को क्या करिएगा, नोट कर लीजिएगा और चीज़ों को समझने की कोशिश करना है। चलिए और सिखाते हैं आपको क्वेश्चन। इसी कड़ी में देखिएगा आपको अगला जो क्वेश्चन पढ़ाने वाले हैं एसएससी सीजीएल 2020 और सीएचएसएल 2020 में आया हुआ एकदम जानदार शानदार मज़ेदार क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी धन पूर्णांक n को 7 से विभाजित करने पर शेषफल के रूप में 2 प्राप्त होता है। निम्नलिखित में से संख्या को 7 से विभाजित करने पर शेषफल के रूप में 0 प्राप्त होता है। तो n का मान आपको बताना है। तो देखो हम आपको बिल्कुल बेसिक तरीके से क्वेश्चन बता लेते हैं कि n को 7 से विभाजित करने पर देखो यहाँ से क्या होगा, विभाजित कैसे कर रहे हैं 7 से, तो यहाँ से देखो विभाजित कहो या आपको कहो भाग देना है। किसी संख्या को 7 से, यानी इसे विभाजित को हम भाजक भी कह सकते हैं ना। तो यहाँ से देखो भाजक कितना है, तो यहाँ ध्यान से देखेंगे कि भाजक है आपका 7, भाजक कितना है 7 है, और जो आपका शेषफल बच रहा है देखो भाजक कितना है 7
और जो आपका शेषफल बच रहा है वो कितना बच रहा है 2। तो वह संख्या क्या होगी, तो देखो n का मान निकाल लेंगे। n का मान कितना होगा 7 धन 2, यानी आपकी वह संख्या 9 हो सकती है, क्योंकि 7 का भाग जब 9 में दोगे तो शेषफल कितना बचेगा 2 बचेगा ना। अब क्या बोला है कि आपको 9 में इस n में 7 का भाग देना है, तो बताओ शेषफल 0 बचे तो यहाँ n में कितना पुटअप करना है, अर्थात 9 में कितना जोड़ लेंगे कि 7 का भाग पूरा पूरा जाने लगे। तो हमें पता है कि 7 का भाग पूरा पूरा जाता है 14 में, और 14 कैसे आएगा 9 में कितना जोड़ लें, तो बस 9 का मान n कितना जोड़ लें 9 और 5 14, यानी हम बात करें तो n में अगर हम 5 जोड़ लें तो वह संख्या 7 से पूर्णतः क्या हो जाएगी, विभाजित हो जाएगी, और शेषफल क्या बच जाएगा आपका 0 बच जाएगा। तो आपका n + 5 इज अ राइट आंसर, जो कि आपके ऑप्शन नंबर सी में क्या है, सही है। ऑप्शन नंबर सी में क्या है, सही है। तो इस प्रकार से आपका ये टाइप क्या होता है, खत्म होता है। तो ये तो सिंपल टाइप था जिसमें हमने आपको सिंपल क्वेश्चन पढ़ाए। अब आपको अगला टाइप बना लेना है जिसमें आपको कुछ जानदार, शानदार और दमदार तथा मजेदार क्वेश्चन पढ़ाने वाले हैं। समझ रहे हो ना, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छे इंपॉर्टेंट है, और ऐसे क्वेश्चन एमपीएसआई में स्पेशली आने की पूर्णतः संभावना है, क्योंकि बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन एमपीएसआई में आपके आएंगे। तो चलिए तो इन क्वेश्चनों को शुरू करते हैं। हालांकि ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल मेंस 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, 2 धनात्मक संख्याओं में 2001 का अंतर है। 2 धनात्मक संख्याओं में 2001 का अंतर है। बड़ी संख्या को छोटी संख्या से विभाजित करने पर भागफल 9 और शेष 41 बचता है। बड़ी संख्या के अंकों का योग क्या होगा। चलिए पहले आप क्वेश्चन को समझिएगा, ध्यान से समझने की कोशिश करना है और क्वेश्चन को लिख लेना है। लिख लिया ना, या आप क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा। अब हम समझाते हैं आपको क्वेश्चन क्या करें। 2 संख्याओं का अंतर 2001 है। तो देखो यहाँ से अंतर का मतलब होता है घटाना। ये देखो x - y, हमने मान लिया कि 2 संख्याएं हैं जो x और y हैं, इनका अंतर कितना है आपका 2001 है। तो ये देखो हो गया, यानी माइनस के पहले वाली बड़ी होती है और माइनस के बाद वाली छोटी होती है। तो x आपकी बड़ी संख्या है, y आपकी छोटी संख्या है। इतना तो आपको आता है। अब देखो क्या कहा है क्वेश्चन का, बड़ी संख्या को यानी x को छोटी संख्या से विभाजित करने पर, यानी कैसे y से, यानी बड़ी संख्या को छोटी संख्या से विभाजित करने पर क्या बोला है भागफल 9। तो भागफल 9 आता है और शेषफल कितना आता है 41। देखो क्वेश्चन में बोला हुआ है कि बड़ी संख्या को छोटी संख्या से, बड़ी संख्या x और छोटी संख्या y से विभाजित करने पर भागफल 9 और शेषफल 41 आता है। तो यहाँ से वो वाला फार्मूला पढ़ाया था ना, भाज्य बराबर पढ़ाया था ना, यहाँ से यही तो क्वेश्चन है कि बड़ी भाज्य बराबर क्या होगा, भाजक गुणा भागफल। तो 9 गुणा y यानी 9y और प्लस शेषफल यानी कितना 41। तो यहाँ से आ जाएगा x माइनस का 9y बराबर 41। तो इसको बना लेंगे समीकरण नंबर 2। अब देखिएगा आपको क्या करना है, दोनों समीकरणों को सॉल्व कर देना है तो चीज़ें आपकी आ जाएंगी। तो देखो समीकरण पहला आपने रखा x - y बराबर 2001। अब देखिए घटा दे, घटाने पर चिन्ह आपका क्या होता है, बदल जाता है। तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। तो यहाँ से देखो आपका माइनस प्लस कट जाएगा। अब देखो माइनस का कितना है आपका, तो माइनस का 9 है, प्लस का y है, तो माइनस कितना आएगा 8 आएगा। अब देखना यहाँ से बड़े में से छोटा घटेगा तो माइनस का आएगा, 1 घटा दो तो 2000 में से 40 घटा दोगे तो कितना आएगा 1960 आ जाएगा। तो देखो माइनस से माइनस कट जाएगा, y का मान निकल आया 8 दूनी 16, 3 बचा तो कितना आया 8 चौको 32, 4 बचा 8 पंचे 40, यानी y का मान आ जाएगा 245। ये तो y क्या है, छोटी संख्या है, आपको क्या निकालना है बड़ी संख्या। तो देखो यहाँ से, अब यहाँ से y का मान रख दो 245, तो x का मान क्या आ जाएगा, यहाँ जुड़ जाएगा ना। तो 245 जोड़ दो कितना हो जाएगा 2045 और एक कितना 46, ये हो जाएगा। ये x का मान आया है।
आंसर नहीं आया है, कहा है बड़ी संख्या के अंकों का योग, यानी 2 धन 0 धन 4 धन 6। तो देखो यहां से 2000 कितना आ जाएगा, सॉरी ये आपका 2000, सॉरी इसमें 245 है ना, तो ये 2246 आएगा। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, क्योंकि आपको पता है कि जब 245 जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा, 2246 हो जाएगा। जोड़ो 6 4 10 2 12 2 14, तो योगफल कितना आ जाएगा आपका, 14 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में क्या सही है। ऑप्शन नंबर सी में आपका सही है। तो इस प्रकार से आपको बोला है कि बड़ी संख्या के अंकों का योग। तो ये बहुत ही जानदार, शानदार और मज़ेदार क्वेश्चन था। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ऐसे ही आज आपको बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन पढ़ाने वाले हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन का जल्दी जल्दी प्रत्येक स्टूडेंट क्या कर लेगा, स्क्रीनशॉट ले लेगा। जल्दी जल्दी प्रत्येक इस क्वेश्चन का आप लोगों को स्क्रीनशॉट ले लेना है। तो ले लिया ना सब लोगों ने। चलिए रफ करते हैं इस क्वेश्चन को और बताते हैं आपको और दमदार क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को हम क्या करते हैं, रफ करते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को रफ किया जाता है और आपको समझाया जाता है अगले क्वेश्चनों के बारे में। इन छोटे छोटे क्वेश्चनों के कंसेप्ट के माध्यम से आपको हम बहुत बेहतरीन तरीके से चीज़ों को सिखाने की कोशिश कर रहे हैं और बेहतरीन तरीके से क्वेश्चनों को सिखाने की कोशिश की जा रही है। तो चलिएगा ध्यान से देखिएगा, आपको बताते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। 2 धनात्मक संख्याओं का अंतर 1280 है। जब बड़ी संख्या को छोटी संख्या से विभाजित किया जाता है तो भागफल 7 और शेषफल 50 प्राप्त होता है। बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। एसएससी सीजीएल मेंस 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है और ऐसा क्वेश्चन आगे आगे आने वाले एग्जाम में आएंगे क्वेश्चन। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। फिर से हम बताते हैं, समझाते हैं। देखो दो धनात्मक संख्याओं का अंतर 1280 है। तो यहाँ से देखो हमने क्या किया, x माइनस वाई का मान कितना मान लिया, 1280। इसको बना लोगे समीकरण नंबर पहला। अब देखो क्या कहा है, जब बड़ी संख्या को छोटी संख्या से, बड़ी संख्या x है और छोटी संख्या y है, देखो यहाँ से विभाजित किया जा रहा है तो भागफल 7 और शेषफल 50 प्राप्त होता है। यहाँ से देखो शेषफल कितना 50, तो यहाँ से देखो x का मान निकालो तो कितना आएगा, यह आ जाएगा 7y प्लस 40। तो यहाँ से देखेंगे x माइनस का 7y प्लस 50, इसको बना लेंगे समीकरण नंबर सेकेंड। अब देखिए दोनों समीकरणों को आप क्या करिएगा, सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से देखो हमने क्या किया, दोनों समीकरणों को सॉल्व कर लिया। तो देखिएगा यहाँ पे x रखा माइनस y बराबर है 1280। तो यहाँ से देखो घटा दिया तो चिन्ह बदल जाएगा ना, ये देखो। तो यहाँ से ये तो कट जाएगा। यहाँ देखो कितना आएगा, 7y में से 1y घटा दिया तो माइनस का 6y। यहाँ जब घटाएंगे तो आपको पता है माइनस का आएगा, वो भी 1230 आएगा। क्यों, 80 में से 50 घटाओ 30 आएगा। तो ये आपका कट जाएगा। y का मान कितना, 6 दूनी 12, 0 6 5 30। तो क्या क्वेश्चन में पूछा था, बड़ी संख्या, ये तो कौन सी संख्या है, छोटी संख्या। तो बस यहाँ से आपको क्या करना है, समीकरण फर्स्ट में आपको 205 जोड़ देना है। 205 क्या करिएगा, जोड़ दीजिएगा। तो यहाँ से आ जाएगा 5 8 2 दूनी 4 और 1, यानी कितना 1485। कितना आ जाएगा आपका, 1485 आपका राइट आंसर आ जाएगा, जो कि आपके ऑप्शन नंबर सी में क्या है, सही है। चलिए तो इस क्वेश्चन का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बताइए कैसा लगा आपको ये जानदार, शानदार और मज़ेदार क्वेश्चन। बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं, आप लोग नोट करते जाइएगा। नोट कर लिया ना। चलिए तो इस प्रकार से इसको हमने समझ लिया। अब हम क्या करते हैं, इसको रफ करते हैं। स्क्रीनशॉट ले लिया सबने, ना लिया हो तो ले लीजिएगा। अब देखिए इसके बाद आपको पढ़ाते हैं और ही अच्छा क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन पे क्वेश्चन और एकदम नए क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, CDS 2019 में आया हुआ क्वेश्चन। ये एकदम नया क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में आया हुआ है। जब n को 17 से विभाजित किया जाता है
तो भागफल 182 के बराबर आता है। भागफल और शेषफल के बीच का अंतर 175 है। n का मान क्या है? अब देखिएगा, जब n को 17 से विभाजित किया जाता है, n को देखिएगा कितने से विभाजित किया जाता है? n को विभाजित किया जाता है 17 से। तो देखो यहाँ से जो शेषफल 17 से भागफल कितना आता है? 182 आता है। ये देखो 182 दिया गया है। अब देखिए, शेषफल की चर्चा नहीं किया है, आगे बोला है कि भागफल और शेषफल के बीच का अंतर। तो यहाँ से देखेंगे कि आपको दिया गया है भागफल माइनस शेषफल, यानी भागफल और शेषफल के बीच का जो है अंतर आपको कितना दिया गया है? 175 दिया गया। अब देखो, यहाँ से आपको भागफल तो पहले से दे दिया गया था, भागफल तो पहले से दे दिया ना उसने, 182, तो 182 आपका भागफल है। अब देखो यहाँ से आपको क्या निकाल लेना है? शेषफल। आप 182 था, सॉरी 182 था। अब देखो शेषफल, आपको पता है कि 182 में से अगर आपका 75, हम 175 घटा देंगे तो शेष कितना बचेगा? तो आप बता दो कि शेष बचेगा आपका कितना? 7। तो देखो यहाँ 7 बच जाएगा, तो जो आपका शेष आएगा वो 7 आ जाएगा। तो क्या यहाँ से n नहीं निकल पाएगा? आसानी से निकल पाएगा, क्योंकि हमने जो फार्मूला पढ़ा है उसी फार्मूले से आपका n का क्या आ जाएगा? मान आ जाएगा। तो n का मान कितना आएगा? ध्यान से देखना, यहाँ से हो जाएगा 182 गुणा 17 और फिर कितना जोड़ देंगे? 7 हम और जोड़ देंगे। तो देखो यहाँ से गुणा कराइए, तो 17 दूनी 34 की 4, हासिल आया 3, और 17 अट्ठे होता है 136, और 3 जोड़ देंगे तो 139, हासिल आएगा 13, और 17 और 13 कितना हो जाएगा? 30। तो ये देखो यहाँ से जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा 31, यहाँ से 4 जोड़ दो तो 7 4 11, हासिल लगा 1, 9 और 1 10, 1 3101, कितना आ जाएगा आपका? 3101 आपका राइट आंसर हो जाएगा। है ना कोई ऑप्शन? था ऑप्शन नंबर सी क्या सही है? चलिए, तो ऑप्शन नंबर सी क्या है? आपका राइट आंसर है। तो इस क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, इस क्वेश्चन को ध्यान से नोट कर लीजिए, दिख रहा है अच्छे तरीके से। चलिए, तो इसके बाद पढ़ाते हैं। ऐसे ही क्वेश्चन बताइए कैसे लगे, कमेंट करके जल्दी जल्दी बताइएगा आप लोग। और बहुत ही जानदार, शानदार, मज़ेदार क्वेश्चन है, ऐसे ही आपको डेली पढ़ाएंगे। आप लोग क्लाइमेक्स एकेडमी के साथ जुड़े रहिए। क्लाइमेक्स एकेडमी आपके साथ है। आपको हम प्रत्येक सब्जेक्ट में बहुत अच्छी कमांड करा देंगे। बस आपको हमारी तरह ईमानदारी से काम करना है, क्योंकि देखिए बिना मेहनत का कुछ भी नहीं होता है। कुछ लोग बातें करते हैं, बातें करते हैं, बातें करते हैं और बातें ही करते रहते हैं। तो बातों से कुछ नहीं होगा। अगर आपको लाइफ में सक्सेस होना है और कुछ बनना है तो आपको एक प्लानिंग बनानी होगी और उस प्लानिंग के तहत आपको काम करना होगा। जैसे हम लोग इंजीनियरिंग में सीखते हैं कि किसी भी चीज़ को अगर टारगेट कर लिया, अगर हम लोगों ने कोई टारगेट कर लिया कि ये काम हमको करना है, तो चाहे तो काम गलत हो या सही हो, मगर जब तक उस काम को कर नहीं लेंगे तो पीछे नहीं हटेंगे। इसीलिए आपको भी अपना काम टारगेट करना है और वो काम सही है। पढ़ाई ही करना आपके लिए सही है, तो आप लोग टारगेट करके एक प्लानिंग के तहत और उसके साथ काम करिए, तो आपको कभी भी निराशा हाथ नहीं लगेगी, क्योंकि मेहनत से किया हुआ काम कभी भी सक्सेस, ऐसा नहीं है कि आप अनसक्सेस हो जाओ, सक्सेस ही होगे, कभी भी फेल ही नहीं हो सकते। तो आप लोग मेहनत और ईमानदारी के साथ काम करिएगा। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग हमारी बातों से सहमत होंगे और आप हमारी बातों को मानेंगे। चलिए, इसको रफ किया जाए फिर। चलिए, अब आज एक काम करते हैं, आज का लास्ट क्वेश्चन पढ़ा देते हैं। आज के लिए इतना पर्याप्त है ना? इतना पर्याप्त है। चलिए, तो आज के लिए इतना पर्याप्त है। अब हमको डेली ही तो पढ़ना है। ऑफलाइन आपकी क्लासें चाहे तो जितने दिन बंद रहती हैं, मगर ऑनलाइन जो ऑफलाइन से संबंधित है वो तो हम आपको दे ही रहे हैं। तो आप लोगों को हमारा सहयोग भी करना है, ठीक है? चलिए, तो पढ़ते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन। क्या कह रहा है क्वेश्चन, आपको देखो बताते हैं। भाजक तथा शेषफल 3:2 है और भाजक तथा भागफल का अनुपात आपको दिया गया है। कितना दिया गया है? दिया गया आपका 7:12।
यदि शेषफल 14 है तो भाज्य को 9 से विभाजित करने पर प्राप्त शेषफल है। एसएससी एमटीएस 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। चलिए, तो आपको समझना है इस क्वेश्चन के बारे में। भाजक और भागफल, तो यहाँ से देखेंगे आपको दिया क्या गया है, यहाँ थोड़ा सा रेशियो सिखाना पड़ेगा। यहाँ से देखो आपको दिया गया है भाजक तथा भागफल। ये देखो भाजक तथा भागफल में आपको अनुपात दिया गया है। कितना अनुपात दिया गया है? 3:2 का अनुपात दिया गया। फिर आपका दिया गया भाजक और भागफल, भाजक और भागफल, भाजक और भागफल। ये देखो कितना अनुपात दिया गया है, तो इसका अनुपात दिया गया 7:12। अब देखो यहाँ से थोड़ा सा रेशियो वाला टाइप सीखिएगा कि दोनों में भाजक कॉमन है, भाजक का मान यहाँ 3 है, वहाँ 7 है, तो दोनों को बराबर करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, यहाँ हम करा देंगे 7 का गुणा और यहाँ करा देंगे 3 का गुणा। तो यहाँ से देखो 7 तिया 21 और 7 दूनी 14, यहाँ हो जाएगा 7 तिया 21 और 12 तिया 36। तो देखो यहाँ से आपका जो रेशियो बन जाएगा वो भाजक शेषफल का रेशियो दिया गया था ना। हाँ, यहाँ भाजक भागफल, भाजक और शेषफल था, शेषफल ही था ना। हाँ, भाजक तथा शेषफल का अनुपात था। यहाँ पे कितना था? शेषफल था ये। तो ये हो जाएगा भाजक शेषफल और भागफल। तो देखेंगे यहाँ से भाजक कितना है आपका 21, शेषफल कितना है 14 और भागफल कितना है 36। अब देखिएगा यहाँ से आपको शेषफल दिया गया है। शेषफल कितना दिया गया है? 14। तो यहाँ से देखेंगे शेषफल आपको 14 दिया गया है, यानी 14x बराबर, रेशियो है तो x 6 पर होता है 14, तो x का मान कितना आ जाएगा आपका? 1 आ जाएगा। तो आपका भागफल जो आ जाएगा वो 1 गुणा 21 यानी 21 आ जाएगा और भागफल आ जाएगा 36। तो आपसे कहा है वो संख्या निकालना पड़ेगा, तो आप 36 का गुणा कराओ 21 में और 14 क्या करो? जोड़ दो। तो भाजक गुणा भागफल, तो 36 से कम 36 कितना हो जाएगा? अच्छा, यहाँ से लाएगा कितना? 3 और 36 दूनी 72 और 72 और 3 हो जाएगा 75 और यहाँ से 14 अगर आपने जोड़ दिया तो संख्या कितनी हो जाएगी? 70, यानी 770 क्या हो जाएगी? आपकी संख्या हो जाएगी। तो यहाँ से देखो संख्या कितनी हो जाएगी? 770। अब आपसे क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि यदि उस संख्या को हमको भाग देना है, कैसे भाग देने को बोला है? 9 से। तो 9 का भाग दो, तो 9 7 63, कितना बच जाएगा? 7 बच जाएगा। फिर देखो 9 7 63, तो कितना रिमाइंडर पाओगे? तो रिमाइंडर आएगा 7। कितना आ जाएगा? थोड़ा सा भाग दीजिए। तो 9 7 63, तो यहाँ 7 नहीं बचेगा, कितना बचेगा? 4 बचेगा। तो ये हो जाएगा 0, तो 9 चौको 36, कितना पाओगे? 4। कितना आ जाएगा? 4। तो 4 आपका जो है रिमाइंडर आ जाएगा, यानी राइट आंसर आ जाएगा। चलिए नोट कर लीजिएगा इस क्वेश्चन को। ऑप्शन नंबर सी क्या है? सही है। चलिए रफ करें क्वेश्चन को। आपको समझ में आ रहा है ना? चलिए तो रफ करते हैं। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और आज की क्लास को हम यहीं पे रोक लेते हैं। अब इसके आगे क्लास आपको नेक्स्ट मिलेगी, तो उसके आगे ये हमारा भाग विधि पर आधारित प्रश्न का सारा टाइप क्या होता है? खत्म होता है। चलिए, तो कैसी लगी क्लास? हम थोड़ा सा जानकारी देना चाहेंगे कि हमारी क्लाइमेक्स एकेडमी में ऑफलाइन बैच स्टार्ट होने वाले हैं, जिसका विवरण आपके स्क्रीन पर देखो ध्यान से दिया गया है। देखो तो 2 आपके नए बैच स्टार्ट होने वाले हैं। एक जो नया बैच है एसएससी जीडी का सुबह 8 से 12 और एक बैच है एसएससी फाउंडेशन जो आपका शाम को 3 से 7। ये दोनों हमारे नए बैच हैं। इसके अलावा आपके जो अभी इसी मंथ स्टार्ट हुए हैं और भी बैच चल रहे हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग इस बात को हमारी इस बात को अपने मित्रों तक शेयर करिएगा। ठीक है, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।